आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हो गो डायमंड, भारत माता की जय हो, सेफ शॉप की जय हो, आप सभी दमदार टीम की जय हो। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, अच्छे हैं। ग्रेट। तो आप सभी को स्वागत है आज की जूम सेशन पर। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हर दिन का सुबह का 7 बजे सेशन आप लोग आते हैं और इस ट्रेनिंग को अटेंड करके, और आप हर दिन सीखने के लिए आप है ना संकल्प लेते हैं, सीख भी रहे हैं। और सेल्स ऑफ बिजनेस में डायमंड बनने के लिए आप अपने आप को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाते हुए जा रहे हैं। तो आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आप आए हैं, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी को। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो आइए ज़्यादा समय न गवाते हुए आज की मीटिंग्स की शुरुआत करते हैं। और अभी भी हम लोग जो सीख रहे हैं, जो किताब जिसको पढ़ के हम लोग सभी लोग सीख रहे हैं, वो किताब है जीत आपकी किताब। जीत आपकी, इंग्लिश में यू कैन विन है। और आपके पास यदि किताब नहीं हो तो हम आपको रिकमेंड करते हैं। और जरूर आप अमेजोन से हो चाहे फ्लिपकार्ट से हो, है ना, कहीं से बुक स्टॉल से भी हो, आप उस चीज को मंगा करके आप अपने साथ में रख सकते हैं और पढ़ना शुरुआत कर सकते हैं। सही है। तो आइए, तो अभी हम लोग का जो विषय चल रही है दोस्तों, वो है सफलता, यानी कि जीत हासिल करने के तरीके को हम अभी सीख रहे हैं। और ये एक दिन में सीखने वाली प्रक्रिया नहीं है। और इस चीज को सीखना है तो दिन प्रतिदिन हमें हम सभी को फोकस करना होगा, जानना होगा, फिर इस चीज को अमल करना होगा। सही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आज है संघर्ष, स्ट्रगल। स्ट्रगल, है ना, स्ट्रगल। हमारे हर किसी का जिंदगी में स्ट्रगल है ना। संघर्ष तो आती है, लेकिन उस संघर्ष भी हमें सफलता दिलाने के लिए, है ना, जरूरी है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इतिहास बताता है कि बड़े से बड़े विजेताओं को भी जीत हासिल से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं को सामना करना पड़ा। उन्हें जीत हासिल के उन्हें जीत इसलिए मिली कि वे अपनी असफलताओं से मायूस नहीं हुए, है ना। तो आज देख सकते हैं, जीवन संघर्ष है ना। यदि आप जीवन को संघर्ष से बोलेंगे और उससे क्या सीखेंगे हम, है ना। जीवन ही संघर्ष है बोल के सोचेंगे तो आप दुखी हो सकते हैं, है ना, और उसके आप उल्टा समझ सकते हैं। और हमें उससे क्या मिलने वाली है? मायूसी, दुख, तकलीफ, है ना, ये मिलने वाली है। और कोशिश ना करना, इस टाइप का हमारा विचारधारा रहने वाला है। लेकिन संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करना ही हमारा जीवन है। तो फिर आप हर संघर्ष को साथ लड़ने के लिए, उस जो समस्या बन करके आती है हमारे जीवन में, संघर्ष, है ना, जो समस्या हमारे जीवन में संघर्ष बन के आती है, और हमने उस चीज संघर्ष को स्वीकार कर लिया, तो उस समस्या को हम, बाधाओं को हम दूर कर सकते हैं। तो जितने भी इतिहास में जितने भी बड़ी से बड़ी विजेताएं हैं, जिन्होंने, चाहे आप महात्मा गांधी जी ले लीजिए, है ना, चाहे सुभाष चंद्र बोस ले लीजिए आप, चाहे, है ना, भगत सिंह जी ले लीजिए, चाहे बहुत सारे वीर पुरुष, है ना, जिन्होंने बड़ी से बड़ी सफलता हासिल की। या अभी धीरूभाई अंबानी ले लीजिए, जिसका अभी वंश मुकेश अंबानी है ना, जो अपना परिवार को चला रहे हैं। तो हर किसी के जीवन में संघर्ष आती है ना, और संघर्ष कुछ ना कुछ रूप लेकर के आती है। तो आप सभी भी, हम सभी भी अभी संघर्ष में ही जी रहे हैं। पैसा, पूरा पर्याप्त पैसा ना होने का संघर्ष, बीमारी होने का संघर्ष, ज्ञान का ना होने की संघर्ष ही है। समाज, है ना, समाज में आपको उस हिसाब से सम्मान नहीं दिया जाता है, आप उस हिसाब से आपको आगे एक अवसर नहीं दिया जाता है, ये भी एक प्रकार का संघर्ष है ना। और जीवन में, जीवन को जीने के लिए सबसे ज्यादा ज्यादा चीज है, कोई भी चीज आप उपलब्धि खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास पैसा चाहिए। तो अवसर का ना होना भी एक हमारे पास संघर्ष ही है। तो हर प्रकार के रूप से हमारे जीवन में संघर्ष आ रही है। लेकिन उस संघर्ष को हम किस रूप से हम उस उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड है कि हम सफलता हम पाएंगे या नहीं पाएंगे। हाँ,
तो ये सेफ शॉप के थ्रू बेस में, सेफ शॉप कंपनी के साथ हम जिस सेफ शॉप बिजनेस में काम कर रहे हैं, इसके साथ तुलना किया जाए तो बताइए कौन से ऐसा डायमंड होगा जिनको संघर्ष नहीं करना पड़ा पैसे का? कौन ऐसे डायमंड होंगे जो कि जाते ही लगातार हर प्लान पर उनको सफलता मिली होगी? 10 प्लान दिखाया, 10 में 10 उसको हाँ मिल गया। 100 प्लान दिखाया, 100 के 100 हाँ मिल गए। है ना? वो बताता नहीं है अपना घर का समस्या, लेकिन समस्या हर एक इंसान को है। और कहीं ना कहीं सफलता पाने के लिए जिन्होंने बड़ी से बड़ी सफलता हासिल की, उनके अंदर में एक ही चीज वो गुण था, वो असफलता से कभी भी मायूस ना हुए। वो जो असफलता मिला, संघर्ष से जो असफलताएं मिली, बार बार उसको उसको काम को करते समय असफलता मिली, लेकिन कभी भी उस असफलता से वो मायूस नहीं हुए और असफलता में ही वो संतुष्ट नहीं हुए। और उन्होंने प्रयास किया, प्रयास किया, प्रयास किया, आखिरकार वो सफल हो गए। सही है। हमारा इम्तिहान लेने के लिए जिंदगी में कभी जीत की खुशियां आती है। हमारा इम्तिहान लेने के लिए जिंदगी में कभी जो जीवन है हमें क्या भेजती है? जीत की खुशियां आती है, तो कभी गम मिलते हैं। दोनों ही आते हैं। है ना? यह हम पर निर्भर है कि उसका सामना कैसे करें। हम पर निर्भर है कि हम उसको कैसे सामना हम करेंगे। कई लोग टूट जाते हैं, हार जाते हैं, है ना, परेशान हो जाते हैं और कोशिश छोड़ देते हैं। और कई लोग इससे क्या है, एक हिम्मत लेते हैं, है ना, हिम्मत करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तरीके को ढूंढते हैं, है ना, और वो सफल हो जाते हैं। जीत कोशिश किए बिना नहीं मिलती है। जीत तो कभी भी कोशिश किए बिना मिलती नहीं है। दोस्तों मैंने आज एक ये जो बुक पढ़ रहा था, ये है साहस विफलता का। ये हमें टास्क में मिला है महागुरु जी के द्वारा कि इसको पढ़ना है। अभी हम लोग 90 डे चैलेंज में हम चल रहे हैं। 90 दिनों तक सुबह 6 बजे से पहले उठना है, 15 मिनट किताब पढ़ना है, और घर में व्यायाम, योगा, प्राणायाम, आसन हो, चाहे आप बाहर आउट, है ना, आउटडोर में आप दौड़ने जाए, चाहे पैदल चलने जाए, लेकिन जाना है। ठीक है? ये तो करना ही करना है। और उसके बाद एक दिन में 5 लोगों के साथ मुलाकात करना ही करना है। 5 लोगों से मुलाकात करना है या 200 बिजनेस वॉल्यूम का सेल्स निकालना है। ये कमिटमेंट पे चल रहे हैं और हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं इसमें, और इसमें हमको सफलता नहीं मिल रही है। हम प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रयास छोड़ दिए। लगातार हम अपने आप को बदलने के प्रयास कर रहे हैं। तो जो 90 डे चैलेंज हम लोगों ने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, तो उसमें 200 बिजनेस वॉल्यूम 5 लोगों से मिलना बहुत ज्यादा अनिवार्य है ना। लेकिन वो पूरा करने के लिए सबसे बड़ा चीज क्या है? हमें कमिटमेंट, हमारा दमदार होना पड़ेगा। और वो कमिटमेंट सबसे पहले तो जल्दी उठने का, पढ़ने का, मीटिंग में अटेंड करने का। फिर उससे जो बदलाव हमारे दिल दिमाग में आएगा, उससे फिर हम फील्ड वर्क करेंगे, उससे फिर बड़ा बदलाव आएगा। सही है। तो सबसे बड़ा चीज क्या है? हम जानते तो है ये काम हमें करना है, लेकिन हम उस काम को करने के लिए हम अपने आप को, अपने मन को मना नहीं पाते, और वो काम हमारा हमसे छूट जाता है। तो कहीं ना कहीं वो प्रोसेस हमारा, जो हम प्रयास कर रहे हैं, तो एक एक चीज करके हमारे अंदर में अच्छा बदलाव तो आ रहे हैं, है ना। और ये भी एक सफलता का लिए जरूरी है। यहाँ पर ही मैंने पढ़ा था दोस्तों कि हमेशा सच्चाई की खोज करें, सच्चाई की खोज करें, लोगों से क्षणिक प्रभावित ना हो, लोगों से क्षणिक प्रभावित ना हो, न ही अफवाहों से, ना झूठी बातों से, जो लोग ही जो लोग ही उड़ाते हैं, है ना। ये एलिन कैंडी के द्वारा बताया गया है कि
तो आप देख सकते हैं लोग प्रशंसा भी करेंगे लेकिन साथ के साथ निंदा भी करेंगे। प्रशंसा भी करेंगे, प्रशंसा में आप खुश हो जाएंगे तो निंदा के लिए भी तैयार हो जाना, लोग तो निंदा भी करेंगे, है ना। दोनों ही जरूरी है। सम्मान भी करेंगे और आपका अपमान भी करेंगे, दोनों ही करेंगे। और यहां लिखा है इसलिए ये 8 चीजें मानवीय जीवन का सदैव प्रभावित करती है। ये जो 8 चीजें हैं मानव जीवन को हमेशा प्रभावित करती है। सम्मान, प्रशंसा भी हमें क्या करता है, प्रभाव करता है, और निंदा भी हमें प्रभाव करता है। सम्मान हमें प्रभावित करता है तो अपमान भी हमें प्रभावित करते हैं। लाभ हमें प्रभावित करते हैं तो हानि भी हमें प्रभावित करती है। सुख हमें प्रभावित करते हैं तो दुख में भी हमें प्रभावित करते हैं। सही है। अगर आप सफल होने का प्रयास कर रहे हैं और मार्ग में आपका सामना इन 8 मोड़ों से न हो रहा हो तो क्या आप सफलता की अपेक्षा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप जिस रास्ते पर चल रहे हो आपके पास प्रशंसा भी आएगा तो निंदा भी आएगा ही आएगा। निंदा आएगा तो दुखी मत होना, है ना। अपमान जब हो तो दुखी मत होना, हानि जब हो तो हारना मत, और दुख हो तो भी आप, है ना, प्रयास छोड़ो मत। यहाँ पर बताया गया है ना। तो ये सारा चीज है। तो इसीलिए फिर भी क्या करना है, हंसना एवं प्रसन्न रहना जो है, देख सकते हैं हंसना एवं प्रसन्न रहना सरल है जब जिंदगी गीत गा रही हो। मतलब जिंदगी में जब सब अच्छा हो रहा हो तो उस टाइम में हंसना प्रसन्न रहना ये तो सरल है। लेकिन किंतु सच्चा इंसान वही है जो धैर्य रखेगा, मुस्कुराएगा विपरीत परिस्थितियों में भी। सच्चा और मजबूत इंसान तो वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराएगा, धीरज रहेगा, मेहनत करेगा, कोशिश करेगा। समझ रहे। तो यहां पर भी यही बात बताया गया है। सफलता के पीछे में हमारे वो असफलता जो मिल रही है ना कहीं वो असफलता हमें रोज हमें अपने अंदर से मजबूत बनाने का काम कर रही है। सही है। तो इसीलिए सिर्फ जीत जीत मत सोचिए। जीत के पीछे जो हार मिली है, वो हार से जो आपको सबक मिल रहा है, जिस जो शिक्षा आपको मिल रही है, एक अनुभव मिल रहा है, वो आपको अंदर से ताकत बना रही है और दोबारा मेहनत करने के लिए आपको प्रेरित कर रही है। लेकिन हमें उस चीज को सकारात्मक लेना पड़ेगा। यस नो। तो जीव विज्ञान बायोलॉजी के एक अध्यापक अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे कि सूड़ी यानी कि कैटरपिलर की बात बता रहे हैं यहाँ पर, तितली में कैसे बदल बदल जाती है। उन्होंने छात्रों को बताया कि कुछ ही घंटे में तितली अपनी खोल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। उन्होंने छात्रों को आगाह किया कि वे खोल से बाहर निकलने में तितली की मदद न करें। इतना कहकर वह कक्षा से बाहर चले गए। छात्र इंतजार करते रहे। तितली खोल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगी। छात्रा को उस पर दया आ गई। अपने अध्यापक की सलाह ना मानकर उसने खोल से बाहर निकालने की कोशिश कर रही तितली की मदद करने का फैसला किया। उसने खोल को तोड़ दिया जिससे वजह से तितली को बाहर निकलने के लिए और मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन वह थोड़ी ही देर में मर गई। वापस लौटने पर शिक्षक को सारा घटना मालूम हुई। तब उन्होंने छात्रों को बताया कि खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है उसी की वजह से उसके पंखों को मजबूती और शक्ति मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। तितली की मदद करके छात्रा ने उसे संघर्ष करने का मौका नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि वह मर गया। अपनी जिंदगी पर भी यही उसूल लागू कीजिए। जिंदगी में कोई भी कीमती चीज संघर्ष के बिना नहीं मिलती। माँ बाप अपने बच्चों को शक्ति हासिल करने के लिए संघर्ष करने का मौका नहीं देते। इस तरह वे जिन्हें सबसे अधिक चाहते हैं उन्हीं को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। तो आप देख सकते हैं तितली के एग्जाम्पल से, एक क्लास था, क्लास में क्लास टीचर के द्वारा, है ना, एग्जाम्पल के लिए उसको जो कैटरपिलर है तो बायोलॉजी का जो है ना स्टूडेंट को वहां पर सिखाने के लिए, तो उनको सभी को बताया गया स्टूडेंट को कि यहाँ पर कैटरपिलर का ये रखा हुआ है तो इसको खोलना मत, इसको छूना मत। तो थोड़ी देर के लिए बाहर गया था तो उतने में वहां से क्या हो गया कि वहां से
जो तितली है वो निकलने का प्रयास किया, निकलने का प्रयास किया था, संघर्ष कर रहा था। तो उसको निकलने में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ रहा था। तो उसको देखते हुए स्टूडेंट्स को उसके ऊपर दया आ गया कि भाई इसको निकलने में दिक्कत हो रही है। तो उसका जाके उसको खोल को तोड़ दिया और वो आसानी से निकल गया। निकल तो गया लेकिन कुछ ही क्षण पर मर गया वो। तो फिर जब आया टीचर अंदर में तो देखा कि वो खोल तोड़ा हुआ है और वो तितली मर गई है। तो बच्चों लोगों को एक शिक्षा दिया कि जो कैटरपिलर था, जो अपना खोल से बाहर आ रहा था, तो वो संघर्ष ही उसके पंखों को उड़ने में मजबूत बनाती है। जब तक वो संघर्ष उस प्रोसेस को फॉलो ना करे, उस प्रोसेस को पूरा ना करे, तब तक उसके पंखों में उड़ने का जान नहीं आ सकती है ना। तो उसी प्रकार वो मर गई। तो उसी प्रकार हम सभी भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में तरक्की हासिल करना चाहते हैं, है ना। लेकिन हमारे जीवन में हमें मजबूत क्या बनाती है? हमारे जीवन में हमारा जो जीवन में जो संघर्ष आती है, जो समस्याएं आती है, और उस समस्या से जब हम जूझते हैं, हम उसको जब हम प्रयास करते हैं उस समस्या को खत्म करने के लिए, हम तरीका ढूंढते हैं। तो तरीका ढूंढने का दिमाग में विचार कब आएगा? जब समस्या आएगा। तो समस्या ही आपको तरीका को ढूंढने में आपको अवगत करा रही है, आपको शिक्षा दे रही है। इसका मतलब जब तक हमें पैसे की समस्या ना आए, तब तक हम पैसे की कदर कैसे करेंगे बताइए? जब तक एक बार दर्द नहीं होगा, तब तक चोट का एहसास कैसे होगा? जब तक परिवार चलाने का जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं आएगा, तब तक परिवार का जिम्मेदारी उठाने का एहसास कैसे होगा? जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे, अज्ञानता मिलेगा, अज्ञानता की वजह से आप ठगे जाएंगे, तो फिर पढ़ने का अंदर से जिज्ञासा कैसे पैदा होगी? जब जब आप फील्ड में जाओगे, प्लान दिखाते हो, लेकिन प्लान में दम नहीं रहता है और आपको असफलता मिलता है, तब तक फिर किताब पढ़ के अपने अंदर में क्वालिटी लाने के लिए प्रयास कैसे करेंगे? तो हर असफलता के पीछे हमको वहां से शिक्षा मिलने का हमें रास्ता भी हमको दिखाती है, बशर्ते हमें अपने नजरिए को, दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। कई लोग ये दृष्टिकोण को बदल नहीं पाते, है ना। तो वो पैसे की समस्या को ज्यादा समस्या मान बैठते हैं, गरीबी को समस्या मान बैठते हैं, है ना। समय का ना होना वो समस्या मान बैठते हैं। कोई भी काम को करते हैं लेकिन उसको कर नहीं पाता, मेरे से हो नहीं पाएगा बोल के छोड़ देते हैं, तो उसको समस्या मान बैठते हैं। तो कैसे? तो हर समस्या हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है। हर समस्या के पीछे हमें वहां पर समाधान ढूंढना है, हमें प्रश्न पूछना है अपने आप से। यदि आप नहीं जानते हो तो आप जिससे प्रभावित हो, जो आपका गुरु है, जो आपका अपलाइन है, जो आपका माता है, जो पिता है, जो आपका आध्यात्मिक गुरु है, जो आपका सही दिशा में और सही आपको सलाह दे सके, उनसे पूछिए आप। सही है। तो फिर क्या होगा? तो तब जाकर के हमको क्या है, फायदा मिलने वाली है। तो जैसे यहाँ पर, तो इसीलिए घबराइए मत। आज आपको असफलता मिल रही है प्लान करने में, कोई बात नहीं, लेकिन उसका समाधान क्या है? उसका समाधान क्या है? समाधान मायूसी होना नहीं, हार जाना नहीं, कोशिश करना छोड़ना नहीं, बशर्ते आपको अपलाइन से बात करना, है ना। यूट्यूब में वीडियो देखना कि भाई इस सवाल का जवाब क्या होगा, बल्कि किताब पढ़ना, आपको और प्रयास करना, है ना। तो ये ताकत, ये हिम्मत आपको एक अंदर से मजबूत बनाते हुए आपको जाएगी। तो ये क्या है, लीडरशिप की गुण क्वालिटी के लिए आपको असफलता भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि हाँ 20 प्लान दिखाए, 20 के 20 प्लान में हाँ मिले और सारे डीडी दे दे, ऐसा थोड़ी हुआ है। मैंने 28 प्लान दिखाया और 28 प्लान दिखाने के बाद एक ज्वाइनिंग आई। मैंने भी, परशुराम सर ने 9 महीना प्लान दिखाया, तब जाकर के 2 लोग ज्वाइन किए। 9 महीना प्लान दिखाया। तो तकलीफ क्या है पता है? तकलीफ ये क्या है कि हम संघर्ष कर रहे हैं लेकिन हम कीमत चुकाना नहीं चाहते, या फिर उसमें ज्ञान नहीं हमें। और हमें जब असफलता मिलती है और उससे जो मिलने वाली जो थोड़ा सा मायूसी है, और उसी से हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या 99% लोग तो ऐसा करते हैं। ये आम व्यक्ति का पहचान है। लेकिन खास एक लीडर का पहचान क्या है? हर विपरीत परिस्थिति में हम सभी को वहां से अच्छा ही सीखना है। सही है।
तो अपने जिंदगी पर भी यही उसूल लागू होते हैं दोस्तों। तो बाधाओं को दूर करना क्या है? ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। बाधाओं को दूर करके आगे बढ़ने वाले लोग उन लोगों की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं जिन्होंने कभी उसका सामना ही नहीं किया। मतलब जिन्होंने जिंदगी में कभी भी सामना नहीं किया, कोशिश ही नहीं किया, है ना, तो उससे तो लाख गुना अच्छा है बाधाओं को दूर करके आगे बढ़ने वाले लोग, है ना, लोग जो लगातार मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद उसको असफलता भी मिली, असफलता मिली, तो फिर भी उसको फिर कम से कम सीखने का मौका तो मिलेगा, वहां से कुछ ना कुछ तो सीखने का मौका मिलेगा, है ना। तो उसकी तुलना में बहुत लाख गुना अच्छा है जो कोशिश ही नहीं करता है। हम सभी को कभी ना कभी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। उनकी वजह से कई बार हम मायूस हो जाते हैं। हम सभी को कभी ना कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनकी वजह से कई बार हम मायूस हो जाते हैं। मायूस होते कि नहीं होते? कितने लोग मायूस होते हैं? मायूस तो होते हैं ना। मैं बिना मायूसी के कैसे होगा? भूख लगेगा कि नहीं लगेगा? भूख लगेगा तो खाना खाना पड़ेगा। तो आप मायूस नहीं होते तो इंसान ही नहीं, फिर आप तो रोबोट है फिर तो, है ना। मायूस होता है, लेकिन एक ही चीज है कि मायूस होने के बाद भी आप एक लीडर है, तो मायूसी को हटाने का उसके पास मूल मंत्र है। मायूसी तो मुझे भी आता है, अभी भी आता है, क्यों नहीं आता है? मायूसी अभी भी आती है, लेकिन मैं उससे उभर जाता हूं क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, ज्ञान है, उसका तरीका मैंने ढूंढ लिया है ना। तो मायूसी तो आएगा। आप बताओ, जिन्होंने चंद्रयान चंद्रयान जो 3 का लिए 2 के लिए 3 के लिए प्रयास किया था, तो उनका चंद्रयान जो 3 है वो असफल हो गया था, है ना, बीच में ब्लास्ट हो गया था। तो आप बताओ, साइंटिस्ट को मायूसी आया होगा कि नहीं होगा? रोया कि नहीं रोया वो? बताओ, इतने बड़े साइंटिस्ट को जब मायूसी आ सकती है, तो प्रधानमंत्री जी गले मिल करके उसको शाबाशी दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगला बार बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगला बार में करके दिखाया कि नहीं दिखाया? देखो, ये होता है। मायूसी आना स्वाभाविक है, गुस्सा आना स्वाभाविक है, नींद आना स्वाभाविक है ना, आलस आना स्वाभाविक है, हार मानना वो भी स्वाभाविक है। लेकिन उससे कैसे बाहर आना, यही तो है। इसको हमको, यही चीज अंदर, ये पैसा पैसा से ये पूरा नहीं होगा। ये हमें अंदर से, हिम्मत से, ये गुण है, ये स्वभाव है। हमें इस तरह का अपना व्यवहार हमारे अंदर में लाना पड़ेगा। तो उनकी वजह से कई बार हम मायूस हो जाते हैं। निराशाओं का सामना सबसे आसान, सबसे को करना पड़ता है। यानी कि कोई भी आप काम करते हो तो निराशा को सामना तो सबको करना पड़ता है, पर जीतने वाले पर जीतने वाले हताश नहीं होते हैं। देखिए, जीतने वाले हताश नहीं होते। ऐसे हालात का जवाब दृढ़ता है ना। ऐसे हालात का जवाब दृढ़ता है। आपको जब बार बार असफलता मिलती है, तो ऐसा इसका जवाब क्या है? दृढ़ता है। दृढ़ता मतलब आप टिके रहो, अडिग रहो, धीर रहो, गंभीर रहो, मेहनत करो, कोशिश करो। नहीं करेंगे तो क्या होगा बताइए? नहीं करेंगे तो वो जिस घर में रह रहे हैं उसी घर में रह जाएंगे, अड़ोसी पड़ोसी भी आपको जान नहीं पाएगा। लेकिन आप संघर्ष करेंगे और आपके अंदर में जो अंदर से ताकत आएगी, वही ताकत आने वाला दिन में पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जाकर के मेहनत करने के लिए आपको हिम्मत देगी, आपको ताकत देगी, और हर परिस्थिति में आपको लड़ने की ताकत देगी। चाहे आर्थिक परिस्थिति हो, चाहे मानसिक हो, चाहे, है ना, जैसे भी हो, पारिक और हर परिस्थिति में आपको लड़ने की शक्ति वही देती है जो आपका दृढ़ता है। सही है। इसका मतलब लेखक एक ही चीज कहना चाह रहा है दोस्तों, कि हम हर बार प्रयास कर रहे हैं, हर बार प्रयास कर रहे हैं, है ना, हमें असफलता मिल रही है तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हर बड़ी बड़ी सफल लोगों को जिंदगी में भी बहुत बड़ी बड़ी उनको असफलताएं मिली है, लेकिन असफलताएं मिलने के बाद उनको ना हारने की उनकी सोच, उनकी दृढ़ता, उनका विश्वास, लगातार कोशिश करने की सोच और मेहनत की वजह से आज वो सफल है। तो दोस्तों, आप भी भरोसा करो खुद पर, अपने आप पर, है ना। हमारा सबसे बड़ा टास्क अपने आप को बदलना है, बेहतर करना है, और हमें अपने आप को सक्षम, है ना, मैं योग्य हूं और मैं सफल हूं बोल करके अपने आप को यहाँ पर क्या करना है? साबित करना है। खुद को साबित करना है। जब आप अपने आप पर साबित करके दिखा दोगे, तो दुनिया के नजरों में भी आप सफल और साबित हो जाएंगे आप। और ये साबित करने में जो आप प्रयास करेंगे और उसमें जो परिवर्तन आप में आ जाएगा, किताब पढ़ने की, अच्छा सोचने की, हर विषम परिस्थिति से फिर भी लड़ने की, हिम्मत करने की, अच्छा रिलेशन बनाने की,
टीम वर्क की, है ना, और हर समस्या का समाधान आप सीख जाएंगे, है ना। और साथ के साथ फिर आपके पास पैसा भी आएगा, और पैसा और ज्ञान दोनों जब आपके पास में लबालब होगा, और जब लोग आपके साथ में होंगे, टीम आपके साथ में होंगे, और आप बताओ लग्जरी आपका लाइफ होगा, ज्ञान होगा, तो आपका जीवन बेहतर हो सकता है। तो इसीलिए प्लान करिए, फॉलोअप करिए, है ना। आपको जब सफलता ना मिले, जाइए तैयारी कीजिए और बढ़िया से पढ़िए, सीखिए, और इसको कैसे बेहतर कर सकता हूं, आप अकेले में भी आप तैयारी कीजिए। आपकी तैयारी किसी और को दिखे ना दिखे, लेकिन आपको जरूर दिखना चाहिए। जैसे कि मैं तैयारी करता हूं, किसी को दिखे ना दिखे, लेकिन मैं, मेरी तैयारी मुझे जरूर दिखता है। मैं आज भी, है ना, 4:30 बजे उठा, 4:30 बजे का अलार्म लगाया, और 5 बजने में 10 मिनट तक मैं फ्रेश हो चुका था। और पानी पीना भी जरूरी है, वो भी टास्क है, पानी उन्हें पी करके 5:05 में भगवत गीता लेके पढ़ा। और 5:25 तक 15 मिनट मैंने भगवत गीता बढ़िया बारीकी से पढ़ा। और 5:30 बजे मैं तैयारी हुआ, और 6 बजने में 20 मिनट पहले मैं फील्ड में निकल गया दौड़ने के लिए। और मैं आज 2 किलोमीटर दौड़ा, और 2 किलोमीटर चला, पैदल चला, 4 किलोमीटर की यात्रा मैंने पूरी की, और 6:10 तक कंप्लीट कर लिया था। फिर आया, साहस विफलता का किताब मैंने पढ़ा, और 6:15 से मैंने ये काढ़ा भी पी लिया। काढ़ा जबरदस्त, है ना, चाय नहीं, दूध वाला चाय नहीं। मैं शरीर के स्वास्थ्य के लिए हर वो काम, क्योंकि मुझे जिंदा ज्यादा रहना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि मैंने एक ही चीज ठान लिया है, भगवान की आशीर्वाद मेरे ऊपर भरपूर है, पैसा की कोई कमी नहीं है ना, पैसा का कभी कभी कमी होने वाला भी नहीं है। भगवान भरपूर दे रहा है और देते जाएगा। लेकिन इतना तो है, जो जीवन में आगे बढ़ना चाह रहा है, उसके जीवन को तो बेहतर बना के रहेंगे, है ना, सबको लेजेंड बनाएंगे। शिव साहब जैसा महान एक अवसर हमको मिला है। और उसके बाद तो उसके बाद फिर क्या है, आप सभी के सामने में, है ना। तो बस मैं तो हमेशा टाइम टू टाइम हूँ। और आज मैं फील्ड के लिए निकल रहा हूँ, 2 दिन मैं छुट्टी के लिए आया था, छुट्टी में आया था, छुट्टी में मैं भी ड्यूटी कर रहा हूँ। देखिए आप, छुट्टी भी तो मिलता है ना। तो 30 में 30 दिन हम अपना पूरा का पूरा काम में जाएंगे, तो हम अपना भी तैयारी करना पड़ेगा, परिवार को टाइम देना है, बच्चों को भी थोड़ा सा टाइम देना है। तो 15 दिन में तो 2 दिन तो दे ही सकते हैं, यस और नो। तो इसीलिए डायमंड को आप फॉलो में कीजिए, कि डायमंड घर में जा करके बैठा है। आप जो अभी संघर्ष कर रहे हो, वो संघर्ष हमने, है ना, पिछले 8 सालों से कर दिया है, धुआंधार कर दिया है। अभी हम अकेले संघर्ष करते रहेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, है ना। हमारा काम है आप लोगों को सही दिशा देना, सही शिक्षा देना, कोई भी डाउट्स हो उसको क्लियर करना, और कोई भी मदद कर जरूरत पड़े तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं आप सभी को, है ना। और इस तरह से हम कर सकते हैं दोस्तों। तो एक अंग्रेजी कहावत है, शांत समुद्र में नाविक कुशल नहीं बन पाते। जो शांत समंदर है, उसमें जो नाव चलाने वाला कुशल नाविक नहीं बन पाता है ना। बात में आसान लगने वाली सारी चीजें शुरू में मुश्किल लगती है, लेकिन बात क्या है, आसान लगने वाली सारी चीजें शुरू में मुश्किल लगती है। हम अपनी समस्याओं से मुंह नहीं चुरा सकते, केवल हारने वाले ही कोशिश कोशिश छोड़कर मैदान से हट जाते हैं। कोई भी आप कोशिश करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, तो आप असफल, आपके लिए आसान क्या होता है, उस काम को छोड़ देना। छोड़ दो, है मेरे से नहीं हो पाएगा, बेकार है तो, है ना, बड़ा कठिन है ना, बड़ा बोरिंग काम है, उसको छोड़ देना आसान है ना। तो ये जिम्मेदारी से आप कितना दिन भागेंगे बताइए, किताब पढ़ने से कितना दिन भागेंगे, ट्रेनिंग मीटिंग को एब्सेंट करके आप अपने अपने आप को, है ना, ज्ञानी बनाने से जो अच्छा अवसर आपको बन सकता था, आपको ज्ञानी बनाने का आपको मौका था, ज्ञानी बनने का मौका था, लेकिन उस जगह में आप ना जा करके, आप उस टाइम पर कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करके आप अपने आप को क्या साबित करेंगे, आप बताओ। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, हम अपने समस्याओं से कभी भी मुंह मुंह नहीं फेर सकते। जो लोग अपना पैसे का समस्या से मुंह फेरना चाहते हैं, वो काम ना करें सिर्फ शॉप में, कोई बात नहीं। जिनको सीखना नहीं चाहते तो काम ना करें, ठीक है। और जो सही बात को सीखना नहीं चाहते और आपको अपलाइन का बात खराब लगे तो आप काम ना करें, कोई बात नहीं। लेकिन इतना तैयार रहिए, जो गरीबी आपका जो जकड़ रखा है, जो अज्ञानता की वजह से,
जो अवसर ना होने की वजह से, वो कभी छोड़ने वाला नहीं है। वो जीवन भर तकलीफदायी है, दुखदायी है, जो आपको हमेशा हर दिन मारेगा। सही है। लेकिन आप यदि अपना पैसे की समस्या को दूर भगाना चाहते हैं, है ना, और बेहतर बनना चाहते हैं, तो आपको, है ना, समस्या से दूर मत भागिए, अपनी जिम्मेदारी से दूर मत भागिए, है ना। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए 100% अपने आप को प्रयास कीजिए। ऐसा अवसर, ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलता जो आपको ऐसा सिखाए, है ना। नहीं तो फिर अपना, कोई भी आदमी कुछ भी काम करे तो अपना परिवार है, अपना पेट पालेगा, ऐसा ही है संसार में। लेकिन सेफ शॉप और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही एकमात्र ऐसा जगह है जहां पर हम सभी एक दूसरे को सीखते सिखाते हुए, मदद करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ने का काम करते हैं। यस नो। तो अधिकतर लोग ठीक उस समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती है। देखिए, अधिकतर लोग उस समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती है। विजय रेखा बस एक कदम की दूरी पर होती है, तभी वे कोशिश बंद कर देते हैं। वे खेल के मैदान से अंतिम मिनट में हट जाते हैं, जबकि उस समय जीत का निशान उनसे केवल 1 फुट के फासले पर होता है। दोस्तों, शेप्स ऑफ बिजनेस में गोल्ड बनने के बाद उसके अंदर में घमंड आ जाती है, प्लैटिनम बनने के बाद उसके अंदर घमंड आ जाती है। शुरुआत में हम सभी का, शुरू शुरू में जब ज्वाइनिंग करते रहते हैं, उस टाइम में हम सभी का लक्ष्य होता है कि हम डायमंड बनना, हम महीने का 8 लाख कमाना, है ना, हमारा गरीबी को खत्म करना। तो उस टाइम वो सीधा सच्चा ईमानदार होते हैं, वो कभी भी वो दिमाग नहीं चलाते अपना। लेकिन जैसे जैसे अपलाइन के साथ डाउनलाइन के साथ मिलकर के काम करना चालू करता है, जब अपलाइन के अंदर में भी कमी देखना शुरू करता है, डाउनलाइन में भी कमी देखना शुरू करता है, फिर भी करते 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 250 को टीम तक का वो सब सफर तय कर लेता है। तो शुरू शुरू में 250 को टीम बनाने के लिए उसको 2 साल 3 साल भी लग जाता है। क्यों? क्योंकि शुरू शुरू में वो काम नहीं जानता है, वो काम को सीखने में टाइम लग जाता है ना, प्लान दिखाने में, फॉलोअप करने में, अच्छा रजिस्ट्रेशन करने में। कई लोग तो 1 साल हो गए फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसकी प्रयास, कोई भी क्षेत्र में आपका बड़ी सफलता, आपका, है ना, प्रयास आपका इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना इंटरेस्ट के साथ उस काम को करते हैं, है ना, उसका रिजल्ट है कि आप कितना जल्दी काम सीख पाएंगे। तो 250 को टीम तक वो काम सीख जाता है, लेकिन काम के साथ साथ घमंड भी सीख जाता है ना, और डायमंड बन जाता है वो 250 को टीम में डायमंड। और उसके बाद जब काम सीख जाता है, ना प्लान पर जाता है, ना फॉलोअप पर जाता है, ना अपलाइन से बात करता है, ना डाउनलाइन से बात करता है, ठीक है, और ईगो को बड़ा बनाता है, और वो भूल जाता है वो सब, मतलब उसका लक्ष्य डायमंड बनना है मुझे, ठीक है, और वो काम तभी बंद कर देता है जब उड़ान भरने वाला हो। गोल्ड के बाद तो बिजनेस उड़ान भरने वाला है, क्योंकि मैं गोल्ड बना, पॉल बनने के बाद 3 महीने के अंदर में टोपाज बना था, 3 महीने में टोपाज, और अगला अगला 4 से 5 महीने के अंदर में मैं एमरल्ड बना था, 12 1250 से सीधा 2500 को टीम। अगला 9 महीने में फिर एमरल्ड से मैं रूबी बन गया था, वो भी 9000 वाला, 5000 वाला नहीं, 2500 का टीम से अगला 6 महीने के अंदर सीधा 9000 का टीम बन गया था। लेकिन बहुत सारे लोग पॉल, है ना, गोल्ड, है ना, और ये कोरल टोपाज बन जाते हैं, तो हमारे अंदर वो घमंड आ जाती है। ये होता है स्वाभाविक दोस्तों, वो अपना काम रोक देते हैं। तो यहां पर यही तो बताया गया है कि अधिकतर लोग ठीक उसी समय में हार मान लेते जब उन्हें सफलता मिलने ही वाली होती है, जब उसको गोल्ड बन गया है और उसके टीम में टॉप 10 लीडर, टॉप 20 लीडर बन चुका होता, अभी उसको सिखाने का, उसको मदद करने का, फील्ड में जा जा करके उसका फील्ड में चेक बनाने का बहुत बड़ा एक रोल रहता है, लेकिन वो अपना रोल से विमुख हो जाता है। विजय रेखा बस एक कदम ही दूरी पर होती है, लेकिन तभी वो कोशिश बंद कर देता है। तो आप सभी को बताना चाहूंगा, मैं डायमंड हूं ना आज, लेकिन आज भी मैं प्लान दिखाता हूं, आज भी मैं फॉलो करता हूं। क्यों? क्योंकि भाई मोची अपना जूता सीना छोड़ दे तो खाएगा क्या? बताइए। मिस्त्री मिस्त्री अपना करनी चढ़ाना छोड़ दे तो बनाएगा क्या? उसका पहचान तो करनी से तो है। ड्राइवर यदि स्टीयरिंग घुमाना छोड़ दे तो अब तक ड्राइवर कहलाएगा? वो तो भूल जाएगा ना। तो अभी तक जो मैंने सीखा, मैंने पाया, जो मैंने सब कुछ, उस चीज को बरकरार रखने के लिए अभी भी हमको मोमेंटम में हमको काम करना पड़ता है, क्योंकि हमें लोगों को सिखाना पड़ेगा। तो हमें काम निरंतर करना है, काम को रोकना नहीं है, है ना। तो
इसीलिए इसका समाधान एक ही है कि हमेशा आप अपलाइन के साथ काम करिए, डाउनलाइन के साथ काम करिए, उनके अंदर में अच्छा ही देखिए, डाउनलाइन में अच्छा ही देखिए। बुरा अच्छा गुण दोनों में होता है, सब में होता है, लेकिन हम बुरा देखने की आदत बनाएं तो उससे रिश्ते बिगड़ते हैं। लेकिन अच्छा चीज देख करके हम अच्छी बातें करना शुरू कर दें और उसको एप्रिशिएट करना शुरू कर दें तो रिश्ते अच्छे बनते हैं। यस और नो? और यहाँ पर ये बिजनेस रिलेशनशिप का ही है, अपलाइन डाउनलाइन जब रिश्ता बढ़िया बन करके वो काम करे तभी जोड़ी में बहुत बड़ा काम होता है। ठीक है, और सेफ शॉप में आपको डायमंड बनना है तो आपको घर में पैसे आने का कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। शुरुआत में ही सब कुछ छोड़ छाड़ के सेफ शॉप से ही पैसा आएगा तभी मेरा घर चलेगा, सेफ शॉप से पैसा आएगा तभी मैं तेल डालूंगा, सेफ शॉप का पैसा आएगा तभी मैं ट्रेनिंग मीटिंग जाऊंगा, ऐसा करेंगे तो आप 1001% फेल। अभी जैसे परिवार चल रहे चलाइए, लेकिन उसके साथ साथ सेफ शॉप में 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा समय निकाल करके उस टाइम को सही प्रकार से प्लान फॉलोअप में लगाइए और अपने अपलाइन से परामर्श लेकर के लगातार काम कीजिए। पार्ट टाइमर, फुल टाइमर तो सुबह से रगड़ना चाहिए दमदार, और फुल टाइमर को अपना वीक का चेक बड़ा बनाने में फोकस करना चाहिए। वीक का चेक मिनिमम जिसने भी 5,000 का बना दिया उस लीडर को कभी भी इस बिजनेस में तकलीफ आने वाला नहीं है, स्पेशली पैसे की दिक्कत है ना। एक घर में घर रोक रहा है ना आपको काम करने में, तो वो भी काम है पैसे की समस्या के कारण। आप मीटिंग नहीं जा पा रहे हो पैसे की समस्या के कारण, आप घर से बाहर नहीं जा पा रहे हो तेल डालने के लिए पैसा नहीं है पैसे की समस्या के कारण। तो सेफ सा प्लेटफॉर्म मिला है और अभी शुरू शुरू में आपने काम नहीं सीखा है तो जो काम कर रहे हो उसको करिए, लेकिन उसको काम करने के बाद 2 घंटा 3 घंटा आपको 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद रात को 9 बजे 4 घंटे तो काम करना चाहिए आपको सेफ शॉप में। और 2 डीडी भी निकालेंगे एक दिन में तो 1,000 की कमाई, 10 दिन में 20 डीडी निकालेंगे तो 10,000 का कमाई, इस तरह से महीने का 40,000 का इनकम होगा। तो आप तेल लगा करके कितना दौड़ेंगे? 7,000 8,000 33,000 का बचत हो जाता है। और चेक उसी का बनेगा तो दमदार प्लान करेगा, दमदार फॉलोअप करेगा, दमदार सीखेगा और अपने आप को अपग्रेड, ज्यादा प्लान दिखाना है, ज्यादा फॉलोअप करना है, ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा मीटिंग में अटेंड करना है, टीम को ज्यादा बिठाना है, सेमिनार में ज्यादा लोग करना है। वो आपको करना है, पहले हमने करना है। हमने करेंगे तो हमारी टीम उस तरह से करना शुरू कर देंगे। सेफ शॉप बिजनेस में 10 लोग आपके अंडर में काम करें ना करें, लेकिन आप अपनी काम पूरी शिद्दत से ईमानदारी से करेंगे, फुल टाइमर आप है, 5 प्लान रोज, सफलता का डोज 5 प्लान रोज करेंगे तो महीने में 150 प्लान, तो सर आप काम सीख चुके होंगे तो प्यारी लेख से 50 डीडी आप उठाएंगे। 150 प्लान पर आप 50 डीडी तभी उठा पाएंगे जब आप रोज 5 प्लान करेंगे। इतना बिजी हो जाएंगे कि आप टेंशन मारने के लिए आपके पास फुर्सत ही नहीं। प्रॉब्लम तो वहां पर होता है कि एक्शन कम हो जाता है, चिंता ज्यादा करते हैं, और एक्शन कम चिंता ज्यादा और हमारा परिणाम भी कम, और महीने में हमारा 5,000 चेक नहीं बनता है ना, और 10,000 का तेल खर्च हो जाता है और हाथ में पैसा, ट्रेनिंग मीटिंग भी स्किप हो जाता है। फिर बोलते हैं महागुरु जी, महागुरु जी, महागुरु जी क्या करेगा बताइए? महागुरु जी की पैसों का पेड़ है क्या कि कहीं से कि आप मशीन चलाए पैसे? अब बताओ, या अपलाइन तो एक लेकिन टीम तो अनेक है, तो कोई भी हम ऐसा काम नहीं कर सकते जो कि गलत डुप्लीकेशन हो, क्योंकि आप भी एक हो तो आपके अंदर में भी तो 30 लोग लीडर आएंगे और सभी लोग बोलेगा कि मेरे पास पैसे का समस्या है, मेरा सेमिनार का पैसा दे दो, तो संभव है एक लीडर दे पाए? 30 लोगों का समस्या है, बताओ, गलत डुप्लीकेशन है। तो हमें अपना चेक बढ़ा करके ज्यादा प्लान करके एडवांस एक दिन पहले ही, कल का भविष्य सुरक्षित उसका है जो एक दिन पहले ही अगला दिन का काम करने का प्लानिंग बना ले। कई लोग समझते नहीं इस बात को, वो आज सवेरे उठते हैं और सोचते हैं कि मैं आज कहां पर जाऊं, और तब तक तो कुत्ता भी अपना प्लानिंग कर चुका होता है कि फलना जगह में जाकर के खाना खाना है। ठीक है, इंसान तो कहीं कहीं चला जाएगा, लेकिन आपने अगला बंदे कल क्या करेगा उससे पहले ही फोन करना है कि दोस्त मैं कल आ रहा हूं आपके पास, फलना कौन सा टाइम है, इतना टाइम है, ठीक है मैं आ रहा हूं, बस काम खत्म, वहां जाके प्लान दिखा दो। इस तरह से 4-5 आपने इन्विटेशन लिया, ज्यादा मत सोचो, प्लान की तैयारी करो, 15 मिनट में प्लान खत्म, और उसको बताओ दोस्त आपके पास समस्या क्या है, जीवन में आप सफल होना चाहते हो क्या, आप घर का परमानेंट गरीबी को दूर करना चाहते हो, ये प्रश्न पूछना है ये चीज टेक्निक्स है।
क्या आप जीवन में सफल होना चाहते हो? क्या सम्मान पाना चाहते हो? क्या आपके घर में पैसे की समस्या है? क्या आपको एक घर बनाने की इच्छा शक्ति है? क्या आप बच्चों को अच्छा शिक्षा देना चाहते हो? तो कहां से करोगे? समस्या का समाधान है? बोला नहीं है। यदि आप बताओ तो मेरे पास समाधान है, जिस समाधान को बताने से आपको बड़ी सफलता मिल सकती है और आपका ये समस्या खत्म हो जाएगा। और नौकरी करते करते आप अच्छा खासा ये अपना समस्या को खत्म कर सकते हो। और ये नहीं करोगे तो और क्या करोगे बताओ? पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से कर रही तो रहे। फिर बोलेंगे वो कि हाँ, मुझे पता है, हाँ हाँ, कि आप कि तो चाचा ने किया था, ताऊ ने किया था, भाई ने किया था, मेरे दोस्त ने किया था, उसका पैसा डूबा, इसका पैसा गया, उसका उसका बात करने से आपको क्या मिलेगा? है ना? अविश्वास, हताश, निराशा, डर, भय, क्या वो समस्या का समाधान है आपका? नहीं। लेकिन वो तो बीता हुआ पल का बात है। लेकिन आज आपको सोचना चाहिए कि भाई मैं 2 सेल्स करूंगा तो 1000 का चेक दिन में, महीने हफ्ते में 7000, तो महीने में 30,000 कमाने का मौका। तो आपको एक अवसर की जरूरत है, जो कि सेफ शॉप आपको अवसर दे रही है। आओ दोस्त, फॉर्म भरते हैं, मिलकर काम करते हैं, हम आपके साथ में मिलकर काम करेंगे। इस तरह से आप काम करेंगे, 5 प्लान करेंगे, 150 प्लान एक महीने में करेंगे। जो लीडर करेगा उसका चेक दमदार बनेगा, उसको कभी भी पैसे की दिक्कत आने वाला नहीं है। वो हमेशा, उसका चेहरे में रौनक रहेगा, उसका एक्टिविटीज में उत्साह रहेगा, जोश रहेगा, दमदार रहेगा। लेकिन जो आलस करेगा, जो ज्यादा सोचेगा, ओवर थिंकिंग करेगा, जो पहले डर घुसाएगा दिल में, दिमाग में, और अपलाइन से कम बात करेगा, किताब कम पढ़ेगा, ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आएगा, इनडिसिप्लिन रहेगा, उसका तो 1001% फेल। तो बताइए कितने सारे लोग हैं कि आप सभी यहां पर फेल होना चाहते हैं? फेल होना चाहते हैं? नहीं चाहते? कितने लोग हैं सफल होना चाहते हैं बताओ? मेरा आवाज लेट जा रहा है कि आप लोग का हाथ लेट उठा रहे हैं? चलिए ग्रेट, जोरदार ताली आप सभी के लिए। बहुत बढ़िया। सफलता पाना चाहते हैं? सफलता का डोज 5 प्लान रोज, फुल टाइमर के लिए। और पार्ट टाइम के लिए सफलता का डोज 2 प्लान रोज। सफलता का डोज 2 प्लान रोज। अभी मुझे पता नहीं, सुबह दिखाओगे, शाम दिखाओगे, रात को 12 बजे दिखाओगे, सुबह का 3 बजे दिखाओगे, टाइम आपका है, भगवान ने 24 घंटा का समय आपको दिया है। ये सनो, अभी बहाना मारो, है ना, आप घूमने जाओ, कुछ भी करो, सोते रहो, वो आपका मर्जी है, जैसा करोगे वही मिलेगा। लेकिन महीने का अंत में उसी लीडर का चेहरे में रौनक आएगा जो 5 प्लान रोज, 2 प्लान, 3 प्लान रोज करेगा, और डीडी निकालेगा और चेक बनाएगा। यस नो? और एक महीने में जो चेक बन जाएगा, और वो डीडी निकालने में जो आप प्रयास करोगे, जो प्रयास में जो आपके अंदर में गुण आएगा, वही आपको डायमंड बनाने वाला है। सही है? तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, जैन गो डायमंड। सार शब्द को ग्रहण कीजिए, असार शब्द को इधर ही छोड़ दीजिए। और मेरे शब्दों को द्वारा आप सभी को मन में कोई, है ना, थोड़ा सा चोट लगा हो जाने अनजाने में, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बड़ा भाई, छोटा भाई, बेटा, है ना, समझ करके मुझे माफ कर दीजिए। और मेरा उद्देश्य एक ही है, आप सभी को सफलता पाना, और सच्चाई के साथ आप सभी को सिखाना, और जीवन में आगे बढ़ते हुए आपको मैं मदद करना। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच, जय गो डायमंड। तो बोलने का मैं मौका देना चाहूंगा हमारे श्रीनिवास सर जी को। जोरदार ताली श्रीनिवास सर जी के लिए। मेरे महागुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। आवाज आ रही है सर जी? सर जी आवाज आ रही है? तंदुरुस्त आ रही है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया आ रही है सर। हाँ, तो मैं अपने महागुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और जो पैनल पर मेरे जाबाज लीडर, मैं उन्हीं को भी नमन करता हूँ। आज की आपकी जो ज्ञानवर्धक मीटिंग हमने अचीव की है सर। मेरे पास में एक गेस्ट आ गए थे, उनसे वार्ता करता रहा, और मैं थोड़ा अचीव कर पाया हूँ। एक तो संघर्ष वाली बात है, संघर्ष ही हमारा जीवन है, ये आपने बताया सर जी। और स्वीकार कर लेना संघर्ष का समाधान होगा। और दूसरी बात यह है, सफलता का डोज 5 प्लान रोज, ये आपका सूत्र जो है मैं अचीव कर चुका हूं। और मैंने सफलता का डोज 5 प्लान रोज, इस सफलता के अनुसार मैं कल चला हूं।
और एक समय में 3 DD में कल ले चुका हूँ। ग्रेट, जोरदार तालियां, दमदार, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ये है जो एक्शन करेगा वो तो मतलब अचीव करेगा ही करेगा जी। और सर आज भी मैं 1 DD आज भी आएगी, बहुत ये बढ़िया, आपका। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो अगर मुझे समय मिला तो उसके बाद एक की बजाय 2 DD भी आ सकती हैं। तो बहुत सर बढ़िया, आपकी प्रेरणा से मैं मोटिवेट हूँ और काम करता हूँ रात दिन मंड के, और आपकी अनुसार सफलता का अनुकरण कर रहा हूँ, और आपके गाइडेंस से मुझे बहुत सफलता मिलती है। मेरे आप जो है देव रूपी हो, और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। समय कम लेता हूँ, आपने बोलने का समय लिया है, और धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। मेरे महागुरु जी, मेरे तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन मेरी अंतरात्मा आपको ऊपर वाले से नीचे नहीं मानती है, क्योंकि धन्यवाद आपने सर, मुझे ऐसा ज्ञान ज्ञान बहुत दिया बढ़िया, है। ग्रेट। इसी तरह से तो प्रयास करते रहिए, देखना सर 1 महीने में क्या बन जाएंगे आप अपने आप को ही गौर करते रहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर में क्या बदलाव आ रहा है ना, और रिजल्ट क्या आ रहा है। आप बताइए, मैं छोटा में बहुत दौड़ता था, और दौड़ के मैं सर लॉन्ग जंप में करता था। लॉन्ग जंप में मैं 18 फीट 19 फीट का मैं लॉन्ग जंप करता था, है ना। करने वाले सर तो जी, लंबे लंबे ऊंची छलांग भी लगाते हैं, लेकिन मेरा हमेशा प्रयास रहता था कि स्कूल में जो टॉपर है उसको मैं जीतूं, है ना। तो हर दिन चाहे मैं 100 बार मैं दौड़ करके मैं लॉन्ग जंप करूं, उसका प्रयास करने का मेन मकसद क्या है, जब फाइनल आए जी जी, तो वहां पर टॉप में मैं जीतूं। यस नो। और फाइनल में यस टॉप सर, में मैं, जब फाइनल में जा करके भी मैं टॉप ना पहुंचूं, तो वो 1,000 बार प्रयास करने का मतलब ही क्या बनता है, बताइए। सही बात है। हाँ, कुछ बनता है? तो आप हाँ, बताओ, नहीं आप बनता। सभी लोग रोज प्लान कर रहे हैं, रोज प्लान कर रहे हैं। हाँ, अभी अभी नए नए में तो चलो ठीक है, रिजल्ट नहीं आया, लेकिन 1 महीना प्लान करने के बाद में भी वही दिन आता है कि भाई एक दिन में 1 डिग्री ना ला पाओ, तो फिर मैंने क्या सीखा? क्या सीखा मैंने, क्या बदलाव किया, बताओ। जी जी जी, हम बदलाव किया होगा तो रिजल्ट तो आएगा ना। तो हम सर जी, क्यों चौंके कि भाई 1 DD लाया तो मैं तो चौंक गया, कैसे आगे DD? नहीं, चौंकना नहीं चाहिए। हमारी तैयारी, हमारी मेहनत हर दिन की इतना जबरदस्त प्रयास वाला होना चाहिए कि हमारा हर प्रयास पर 1 DD, दिन में 5 प्लान दिखाए तो 5 DD का प्रयास होना चाहिए। ये हो और सर्वश्रेष्ठ हो तो 5 DD भी एक दिन में निकाल पाओगे आप लोग। सर जी, लेकिन हमारा जो है ना सोच, डर डरने वाला, एक दिन में 5 प्लान में एडवांस DD एक फॉर्म भी हो जाए ना तो मेरे लिए खुशी है, संतुष्ट हो जाते हैं। क्यों जी संतुष्ट सर होना, जी, बताओ, क्यों संतुष्ट हो हम? सही है, और हमें सर जी, 5 प्लान में 5 DD निकलने वाले हमको तैयारी करनी है। तो जी जी महीने जी में जी, आप, मैं बताता हूं, एक एक लीडर मिनिमम 50 DD निकाल पाएंगे। तो जी आप सर, जीतने के लिए खेल रहे हैं कि हारने के लिए खेल रहे हैं, आप बताओ। जीतने के लिए जीतने के खेल लिए रहे हैं। खेल रहे हैं ना, तो जीतने के लिए तो DD निकालने के लिए तो फोकस करना पड़ेगा। हम पहले ही आधा मन बना करके, नहीं DD नहीं निकलेगा, DD निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्यों? DD निकलेगा और DD जी निकाल जी, कर रहेंगे। और इस प्रकार का प्रयास आपका हर एक महीना में होगा, तो देखना क्या बदलाव आपके अंदर में आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज मैं जरूर। बताना चाहूंगा, साहस विफलता की किताब के द्वारा, ज्यादा नहीं 15 सेकंड लूंगा। हर क्षण परीक्षा की घड़ी है, हर क्षण परीक्षा की घड़ी है। गौर करो तुम क्या कर रहे हो, गौर करो कि तुम क्या कर रहे हो, क्या गलतियां हो रही है, गौर करो। तुम्हें हर बार एक नई शुरुआत करनी होगी, है ना। गौर करो कि भाई हर क्षण मेरा परीक्षा का घड़ी है। मैं अभी 2 घंटा मेरे पास टाइम फ्री है, और टाइम पर मैं मोबाइल लेट करके सिर्फ मैं फेसबुक देख रहा हूं, तो इसका मतलब गौर नहीं कर रहा हूं मैं अपना समय का, 2 घंटा मार दे रहा हूं मैं। गौर करो कि आपका समय कहाँ जा रहा है। गौर करो कि आपका जो फ्री टाइम होता है किताब पढ़ते कि नहीं पढ़ते हो। गौर करो जब आप प्लान करने के लिए जाते हो तो आपका मन में आलस आता है, उसको हटाना है। गौर करो, गौर करो जब आप कोई भी काम करने वाले होते हो, है ना, तो गुरु को भी थोड़ा सा फोन करके बताना है अपलाइन को कि सर मैं इस तरह से काम कर रहा हूं, मुझे भी मार्गदर्शन कीजिए। गौर करो, नहीं तो गलतियां बार बार करते रहेंगे। गौर नहीं करेंगे तो मिलेगा वही जो मिलता आया है, यदि गौर नहीं करेंगे। हमें हर बार प्रयास करना है बेहतर बनने के लिए, सही है। तो नेक्स्ट लीडर मनोज, मनोज ठाकुर सर जी।
प्रणाम गुरु जी, और पैनल में उपस्थित सभी दमदार और तेजस्वी लीडर को मेरा नमस्कार। गुरु जी, मैं मनोज ठाकुर वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, और सिस्टम से लगातार मैं सीखते हुए काम कर रहा हूँ गुरु जी। और वाकई में गुरु जी, आज के पैनल से और बहुत मजा आया गुरु जी सुन के। क्या है कि गुरु जी, इस बिजनेस में आने के बाद में हार्ड वर्क अगर नहीं करेंगे तो हम सफल नहीं पाएंगे। लाइक एग्जाम्पल, अगर इजीली अगर हम चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लाइक एग्जाम्पल आपने दिया था कैटरपिलर का, जो कि कैटरपिलर को, उसको जो कि टीचर्स तो उसको समझा दिया था बच्चा लोग को, लेकिन कोई कारण बस बच्चा लोग नहीं समझने के कारण से कैटरपिलर का ये को काट दिया था, खोल को काट दिया था। देन कैटरपिलर तो निकल तो गया वहां से बटरफ्लाई, बट क्या हुआ, वो एक्सपायर कर गया। बिकॉज वहां से जो निकलने में जो कि उसको मेहनत लगता और उससे उसको उड़ान भरने में सफलता मिलती और ताकत मिलती, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो पाया। इसी तरह से अगर हमारे लाइफ में भी देखा जाए तो हम संघर्ष अगर हम नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में सफल भी नहीं हो पाएंगे गुरुजी। इससे सीख मिला मेरे गुरुजी, और कहीं ना कहीं मैं संघर्ष करूंगा और जबरदस्त सफलता भी हासिल करूंगा गुरुजी, और कहीं ना कहीं अपने को प्रूव करूंगा। धन्यवाद गुरुजी, आपने बोलने का बहुत मौका अच्छा, दिया। जोरदार तालियां, ग्रेट। मनोज ठाकुर सर जी के लिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। अभी मैं उस टाइम ढूंढ रहा था, वो मैं बात बताने वाला हूँ 15 सेकंड के लिए, ठीक है। तो देखिए, ये बहुत गौर करने वाली चीजें हैं। जैसे कि हम सभी मेहनत कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, यस नो, मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर बताया गया है कि अतीत की विफलताएं भविष्य की सफलता के लिए मार्गदर्शक होती है। अतीत की विफलताएं मतलब हम लोगों को जो भूतकाल में जो असफलताएं मिली है ना, जो असफलताएं मिली है, उसको हम जब गौर करें तो हमने जब क्या किया, क्या करने से हमको सफलता मिल रहा था, क्या नहीं करने से हमें असफलता मिला। तो यहां पर क्या बोला है, अतीत की विफलताएं भविष्य की सफलता के लिए मार्गदर्शक होती है। जो असफलता हमको मिला है, उस असफलता से भी हम सीखेंगे तो हमें आगे क्या करना चाहिए उसका मार्गदर्शन मिलेगा। और क्या बताया गया है, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। कोई भी काम को करने के लिए आप जब करने का मन बनाते हैं, जब आप उस काम को करे ही नहीं, फिजिकली किए ही नहीं, तो आपको कैसे पता चल जाएगा कि आप उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बताओ। सही है। तो इसका मतलब जो लोग कोई काम को करने का डिसीजन लेते हैं और उस काम को कर देते हैं और करते समय असफलता मिल भी जाए तो वहां से सीख मिलती है कि भाई इस प्रकार से इसको करना चाहिए और इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, ऐसा नो। और दिन प्रतिदिन आप भी प्लान दिखा रहे हो तो हर दिन आप प्लान में बेहतर और बेहतर और बेहतर बनते जा रहे हो। और प्लान दिखाएंगे नहीं तो आप बेहतर प्लान दिखा रहे हैं या गलत दिखा रहे हैं तो कैसे समझ में आएगा। वो डर आपको हमेशा एक ही जगह बनाए रखेगा और कभी भी हमें सीखने का मौका नहीं देगा। तो इसीलिए जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। सही है। तो नेक्स्ट लीडर हमारे मनोज कुर्मी जी। नमस्कार, प्रणाम महागुरु जी। नमस्कार सर, जय हो, और बताएं। लीडर को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज सर हमने बहुत अच्छी 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 चीजें सीखने मिला आज सर। जैसे कि जीवन संघर्ष नहीं, संघर्ष ही जीवन है कि नहीं। तो हमारा जीवन क्या है, संघर्ष है, संघर्ष नहीं है, संघर्ष ही हमारा जीवन है। इसके बारे में हमें जानने का मौका मिला। और हम लोग आज जिस रास्ते में हैं, जिस प्लेटफॉर्म में हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे कांटे हैं, बहुत सारे मेहनत समस्याएं हैं। फिर भी हमें उस समस्या से निकल के हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे सपने बड़े हैं। तो जहाँ जहाँ बड़े सपने होते हैं वहाँ क्या समस्या भी बड़े होते हैं। लेकिन उसको भी हमें समस्या को देखेंगे तो हम जीवन में आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमें उस कांटों से ही चलना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। क्योंकि आसान रास्ते से हमें सफलता कभी भी नहीं मिलता है। तो ये चीज जाना, क्योंकि आप जो तितली की जो कहानी बताएं, तो उससे हमें ये सीखने को मिला कि जिंदगी भर अगर हाथी पकड़ा रहेंगे, पकड़ के ही चलेंगे किसी का, तो फिर क्या है कि हम कभी चल नहीं पाएंगे। तो कभी कभी क्या है कि खुद की कोशिश करके और वहां से निकलने की और चलने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि माँ बाप भी बच्चे का हाथ जब तक पकड़ते हैं वो चलना चलना सीखे तो उसे छोड़ देते हैं। और उस समय भी बच्चे बहुत बार गिरते हैं और उठते हैं, गिरते हैं और उठते हैं, और एक दिन दौड़ने शुरू करते हैं।
तो कभी कभी हम लोग क्या है कि हाथ को पकड़े रहते हैं और छोड़ने नहीं चाहते हैं, और जब तक अपलाइन करेगा तभी मेरा डीडी उठेगा, अपलाइन प्लान दिखाएगा तभी मैं घर से निकलूंगा, इस तरह से हम लोग सोच बना लेते हैं। तो क्या है कि हम सफलता भी अपलाइन का इच्छा से ही केवल होगा। लेकिन जिस दिन हम अपने आप को तैयार बना लेते हैं, अपने आप को तैयारी के साथ में प्लान सीख लेते हैं, फॉलोअप सीख लेते हैं, तो क्या है कि हम लोग अपना रफ्तार हम लोग अपना खुद ही बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक लीडर को यहाँ पर लीडर बनना है, लूजर नहीं। और सहारा में केवल नहीं जीना है, खुद का, अगर आपके नीचे दो भी टीम है तो आप खुद लीडर बन जाते हैं। इस तरह से बिजनेस बोलता है कि जिस दिन तक आप अकेले थे तो आप अकेले थे, लेकिन जिस दिन आपके नीचे एक भी आया तो उस दिन से आप एक लीडर बन गए। तो उसको संभालना और खुद को संभालना हमें इस बिजनेस सीखना है। तो और आसान काम से हमें कभी भी क्या है कि आसान काम करने के बाद हमें सफलता नहीं मिलता है, ये चीज पता है, मालूम हुआ। और अपलाइन डाउनलाइन से हमें एक अच्छा रिश्ता बना के हमें करना है। तो बहुत बढ़िया सर। और जीवन जीवन में हमें बहुत संघर्ष है, संघर्ष के साथ साथ बहुत सारा अपॉर्चुनिटी भी है। तो धन्यवाद महागुरु जी, जानने के लिए मौका मिला। थैंक यू सो मच, धन्यवाद गुरु जी। चलिए जोरदार तालियां सर के लिए, मनोज सर के लिए। एक चीज और सीखने का यहाँ पर है, यहाँ पर बताया गया है, जब अगर आप गलत मार्ग पर जा रहे हैं, कभी भी हम लोग गलत मार्ग पर जा रहे हैं तथा कोई लाख कहें, आप गलत मार्ग को चुन लिया आपने, सपोज मान लिया है ना, और आप उस रास्ते पर चल रहे हैं तथा लाख लोग कहें कि आप ठीक है, आप ठीक है बोल देगा, तो कोई आपको सच्चा साबित नहीं कर सकता, क्योंकि मार्ग ही गलत है, हमारा मार्ग ही गलत है। तो आज हम सेफ शॉप में काम कर रहे हैं, है ना। तो एक थोड़ा सा मैं कहानी यहां से बताना चाहूंगा। यहाँ पर क्या बताया गया, एक गांव के बाहर एक साधु यानी कि मोंक रहता था। एक बार की बात है, गांव की एक युवती विवाह से पूर्व ही गर्भवती हो गई। उसने अपने गर्भ का आरोप उस निर्दोष साधु पर थोप दिया। साधु की कुटिया के सामने पूरा गांव इकट्ठा हो गया। हमें पहले ही पता था यह ढोंगी है, धूर्त है, मक्कार है। लोगों ने क्या क्या कुछ नहीं कहा, साधु को मारा पीटा भी गया। साधु कुछ न बोला, उसने ठीक है कहा और अपनी झोपड़ी में जाकर साधना में लीन हो गया। समय बीता, उस युवती ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। एक बार फिर उस साधु की कुटिया के सामने पूरा गांव जमा हो गया। यहाँ तुम्हारा बच्चा है, इसे तुम ही संभालो, लोगों ने कहा। ठीक है, साधु ने कहा और बच्चे को लेकर अपनी कुटिया में लौट गया। उसने बहुत ही अच्छी तरह से बच्चे को लालन पालन किया। समय बीता, बच्चा बड़ा होने लगा। उसकी माँ छिप छिप कर रोज उसे साधु की कुटिया के बाहर खेलती हुए देखती और आंसू बहाकर चली जाती। अंततः उसने अपने माता पिता को सच्चाई बता ही दी। एक बार फिर पूरा गांव साधु की कुटिया के सामने खड़ा था। सभी गांववासी आत्मग्लानि का अनुभव कर रहे थे। साधु ने फिर कहा ठीक है, और बच्चे को उसकी मां को सौंपकर कुटिया में चला गया। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि जब आप सच्चाई के मार्ग पर अग्रसर हैं तो लाखों लोगों की निंदा, है ना, लाखों लोगों की लोगों की लाख निंदा भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मतलब दोस्तों, मेरा विश्वास है कि जब आप सच्चाई के मार्ग पर आप चल रहे होते हो तो लोगों की लाख निंदा के बावजूद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और यहां पर बताया, परंतु अगर आप गलत मार्ग पर जा रहे हैं तथा कोई लाख कहें कि आप ठीक है, तो भी कोई आपको सच्चा साबित नहीं कर सकता है। तो हमारे लिए जरूरी क्या है, सही मार्ग पर चलना, सही मार्ग पर चलना। और लाख व्यक्ति बुरा बोले तो भी उस बातों को नहीं मानना, क्योंकि हमें सच्चाई पर हम चल रहे हैं। और लाख लोग बोले कि तुम सच हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन आप गलत मार्ग आपने पकड़ लिया है, वो लाख लोग भी झूठा हो जाएगा, आप फेल हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसीलिए हमेशा सच्चाई की खोज करें, लोगों से क्षणिक प्रभावित ना हो, नहीं अफवाहों से या झूठी बातों से जो लोग ही उड़ाते हैं। तो हमें हमेशा सही रास्ते पर सही लक्ष्य चुन करके, सही कामों को पकड़ करके, सभी का भला कर करके, हमें अपने आप को सही काम के ऊपर, है ना, अपने आप को ईमानदारी के साथ चलते हुए हम आगे सफल होना चाहिए। तो नेक्स्ट लीडर मीना लेमू मैम। जय गुरु महागुरु जी।
और पैनल में उपस्थित सभी लीडर्स को मेरे तरफ से सिवार नमस्कार बोलना चाहूंगी। माई सेल्फ मीना माई बिंदु, मैं नॉर्थ सिक्किम से बिलोंग करती हूँ। जी गुरुजी, आज का टॉपिक, आज का सेशन बहुत शानदार है और इसमें मैंने वो सबने बोल चुका है। वो तितली का कहानी मेरा बहुत अच्छा लगा। वो इससे मैंने क्या समझा, मतलब हम लोग डायमंड बनने आए हैं और वो कहानी से डायमंड बनना है तो संघर्ष भी खुद करना है, क्योंकि वो तितली जैसा वो आचरण का किसी ने वो मदद किया तो वो मर गया, इसलिए उसका वो उड़ान मजबूत बना सकता था। और डायमंड बनना भी आसान नहीं है। हम लोग को इसी तरह में फील्ड में हमने भी संघर्ष करना है, हम लोग भी परिश्रम करना है और उसके बाद में सफलता मिलेगा। और एक जितना भी सक्सेस के लिए हम लोग बाहर निकलते हैं उसमें बहुत बाधा अड़चना ऑब्स्टिकल्स आता है, उसमें उसमें भी हम लोग आगे बढ़ के काम करेंगे तो लाखों गुना हम लोग अच्छा बनेंगे और जैसे भी परिस्थिति में भी हम सॉल्व कर सकते हैं और सामना कर सकता है। ये मेरे को अच्छा लगा। और वो ऐसे करके मैंने भी वो जितना भी वो अपना सक्सेस के लिए हर प्लान रोज वो डायमंड बनने के लिए और हर दिन हर बार 5 प्लान और अपने सक्सेस को पाने के लिए करने के लिए वो ने बोला ये भी हम लोग अमल करेंगे। और जितना मायूसी आता है उसमें भी अपना अपलाइन के बातचीत करके वो भी समाधान करना है। और वीडियो वगैरह देख के ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गुरु जी, बोलने को मौका दिया। बोलते हुए मेरे शब्दों को यहाँ पर विराम देते हैं। जोरदार तालियां मीना मैम के लिए, ग्रेट। नेक्स्ट लीडर है गीता छत्री मैम। माता जी जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम डायमंड। जी सर, मैं भी अभी कल से ही ज्वाइन की हूँ मीटिंग। पहले तो करती थी लेकिन मेरा कुछ प्रॉब्लम के वजह से नहीं किया था। अब मेरा अंदर ही वो कमजोरी था, तो मैं सर के वजह से, ये मीटिंग के वजह से मेरा जोश बढ़ रहा है। तो मैं भी कुछ सीख रही हूँ, कर रही हूँ। मैं भी कल एक जगह गई थी, आज भी जाऊंगी, कोशिश करूंगी। मैं भी आगे बढ़ूंगी, जैसे सरिता छेत्री मैम, मीनाली मैम जैसी बनूंगी। और मुझे भी करना है, कुछ काम करना है, संघर्ष करना है, मेरे अंदर भी है। मुझे वही दिखाना है। ये आपके हमेशा सीखूंगी, मैं भी कुछ करूंगी। और मुझे वो कैटरपिलर बहुत अच्छा लगा सर। मैं ये कमजोरी है करके मुझे भी ऑफलाइन मदद करते हैं, मैं खुद नहीं करती हूँ, लेकिन अब से मैं खुद करूंगी सर। यस, मुझे बहुत खुद जोरदार तालियां, ग्रेट धन्यवाद, ग्रेट जी। सीखूंगी सर। वही करते हुए मुझे यही समाप्त करती हूँ 2 शब्द। थैंक यू सर वेरी मच। ग्रेट, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां गीता छत्री मैम के लिए। नेक्स्ट लीडर है माया देवी गुरुंग मैम। प्रणाम सर। प्रणाम, जय हो, गो डायमंड। साईराम। अनि यहाँ जति पनि हाम्रो लिडरहरू मेरो लिडरहरू है, उसका सभी का मैं प्रणाम करता हूँ। जी। कल मैं मीटिंग में अटेंड होने नहीं सका, लेकिन क्या हो गया, उसका थोड़ा आवाज भी नहीं आया, सर का आवाज भी नहीं आया, किसी का फोटो तो देखा और आवाज नहीं आया। इसलिए मैं उसमें जो इंग्लिश में जो बात किया था उसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है, वो हम पढ़ के हम बैठा था। वाह पहली बार ऐसा हुआ, हम जो बात कर रहे हैं यहाँ से लेकिन उनको सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन इंग्लिश में वहां ट्रांसलेशन हो रही है तो उनको पढ़ के बैठा हुआ था बैठा। जी जी। लेकिन आज जो सर ने बोला है, मैं इसका बहुत एकदम मेरा परिश्रम करके मैं आगे बढ़ने का मेरा बहुत मकसद है। जो भी मेरे लिए जो भी बोलो, जो बोलने आने वाला है मेरे सामने आके बोलता है, उसका भी हम कोई उसका ध्यान नहीं देगा। मैं उसका दिखाने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। लेकिन मेरा ये है कि मेरा आज आज कल कल तक तो मेरा प्लान दिखाया, मेरा कल तक हमारा 5 लोग का प्लान दिखाया। आज अभी भी फिर एक है, 10 बजे मैं दिखा रहा हूँ मनु सर के सामने, मनु सर के लेके।
उसका मैं आगे बढ़ने का मैं जो डायमंड का है उसका जो करने के लिए इसे बोला था। इसके जो अपना डायमंड और सिल्वर होने के लिए मेरा बहुत इच्छा है। मैं उसके लिए मैं बहुत परेशान करता हूँ। ऐसे बोल के सभी का मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ग्रेट, बहुत अच्छा हिंदी बोली, देखिए बहुत अच्छा। great। तारा शर्मा मैम। नमस्कार महागुरु जी। नमस्कार पैनल जी हो। को नमस्कार मेरी तरफ से। मैं तारा शर्मा तारथांग सिक्किम की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ आज नहीं तो कल एक दीदी निकाल के ही सिक्किम जाऊंगी। एक बहुत बढ़िया, ग्रेट। मिले अच्छा, एक और उनने बोला है आज या कल को मैं वो दीदी निकाल के जाऊंगी सर। और मैं सीखती रहूंगी और सर जितना दर्द जो होता है ना सर, सब सब लोग कहते हैं पीछे से कुछ नहीं कर सकते, ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन हम कुछ करके दिखेंगे सर। हाँ सब लोग तो बोलेगा ना। अभी क्या बोला यहाँ पर, दुनिया बोलेगा कि तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन आप सही रास्ते पर चल रहे हो ना, तो वो आपको आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। और जी आप गलत रास्ता पर चल रहे हो और आपको लाख लोग बोले कि आप सफल हो सकते हो, तो आप कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि रास्ता ही गलत है। जी सर, मुझे वो मालूम है। और सरिता मैम और मीना मैम बहुत अच्छी है, हमेशा साथ देती है, इसलिए थैंक यू सर। आप हाँ साथ तो देते हैं, लेकिन आप अपना खुद का साथ दो। आपका आत्मा है, आपका दिमाग है, खुद अपने आप को साथ दो। जैसे कि मैं अपना साथ देता हूँ, अमरीश गज मेरे को अभी हमेशा अपलाइन मेरे साथ में आएगा, मेरा माँ साथ आएगा, मेरा भैया साथ आएगा। कब तक साथ आएगा? कोई साथ नहीं आएगा, है ना। हमारा साथ, हमें अपने मन को हमें मजबूत बनाना है तो बुद्धि से काम लेना पड़ेगा, इमोशंस को थोड़ा साइड करना ही पड़ेगा, है ना। अचीवमेंट लेना है बहुत बढ़िया है, लेकिन अंदर से मजबूत खुद को ही बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप खुद अपना साथ दो कि आप कर सकती हो, है ना। दुनिया तो आपको साथ नहीं देगा, लेकिन आप अपना साथ दो कि मुझे डायमंड बनना है, मुझे सफल होना है, मुझे अपना नाम पहचान करना है। ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। और बड़े होने से तो माँ भी साथ नहीं देती। हाँ और क्या। अभी 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 आप बताओ, इतना बड़ी हो गई, अब बताओ छोटे से जो बच्चे होते हैं जन्म लेते हैं, चलो उसका अभी गोदी में उसको, है ना, लेता है, और वो पोटी भी उधर ही करता है, पेशाब भी उधर ही करता है, 10 महीने में भी उधर ही करता है ना। और जब उसको डेढ़ डेढ़ साल 2 साल होता है, तो उसको पकड़ करके लेके जाता है और पकड़ के करवाता है। लेकिन अभी वही बच्चा 10 साल होकर के भी और गोदी में पोटी कर देगा तो मारेगा नहीं? बताओ बताओ। सर मैं मुझे गोदी में ले लो बोलेगा, तो बताओ वो 20 किलो का बच्चा को कैसे ले लेगा गोदी में? बताओ, कमर टूट नहीं जाएगा? तो इस तरह से ही हमारा हमारा शरीर के साथ साथ हमारा जिम्मेदारी भी तो बड़ा हो रहा है। तो आप जी उम्र के साथ साथ आप जिम्मेदारी को नहीं लोगे, तो हमेशा अपने आप को छोटा मानोगे, और छोटा मानेंगे तो आप दूसरे के ऊपर निर्भर रहोगे कि हाँ ये करेगा वो करेगा, तो तब को आपको दुख ही मिलेगा, मायूसी मिलेगा, कभी भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए माँ बाप आपने पाला पोसा पढ़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, अब इतना बड़ा हो गया, अपने जीवन को बेहतर बनाना आपको खुद को है। खुद अपना साथ दो ना, जल्दी उठो, किताब पढ़ो, मेहनत करो, अपने आप को हिम्मत दो। दुनिया तो बोलेगा, पाँव खींचेगा, लेकिन अपने आप को हिम्मत दो, ये करना पड़ेगा ना। चलो बताने वाला नहीं है अलग बात है, लेकिन अभी तो बताने वाला भी तो आ गया, और सर, प्लेटफॉर्म थैंक भी मिल रहा है। ठीक है, जय हो, गो डायमंड, ग्रेट, बहुत बढ़िया। लीला कुमारी क्षेत्र मैम। प्रणाम महागुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, प्रणाम। जय हो। और अपलाइन सर का सरिता मैम और मनोज ठाकुर जी, मनोज कुर्मी ये सर को कोटि कोटि प्रणाम। हमारा सब परिवार को प्रणाम। मेरा नाम लीला कुमारी छेत्री, मैं वासवाड़ी से बिलोंग करती हूँ। पर ये मेरा बहुत अच्छा लगता है मीटिंग में बैठना, सुनना और आगे बढ़ना, समझना बहुत अच्छा लगता है हमको। इतना दिन हर सुबह गुरुजी ने हमको इतना ज्ञान देते हैं, कभी कोई नहीं देता है। पर बहुत अच्छा है गुरुजी को हमने मिला है परमात्मा के कृपा से। और हम आगे बढ़ना है, जो भी जैसे जो बोले, कोई पीछे जो टोकने लगे भूकने लगे कोई मतलब नहीं। हम हाथी है, हाथी आगे बढ़ता है, जो भाग कर आए चिल्लाए कोई मतलब नहीं। हम हाथी बहुत होके बढ़िया। चलना पड़ता है। किसी को हम
बुरा बोले, हम बुरा नहीं बोलना चाहिए, वो बुरा सोचे, हम बुरा नहीं सोचना चाहिए। हम आगे बढ़ते रहेंगे। और आज सर मैं थोड़ा मीटिंग में डिस्टर्ब हूँ और मोबाइल में मेरे साथ नहीं दे रहा है। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय जा रही हूँ। मैं जरूर मेरा परिवार सब परिवार से दूर होना नहीं चाहती हूँ, पर भी मेरा मजबूरी है, जाना पड़ेगा। ये कहाँ जा रही हो आप अभी? कहाँ जा रही हो? काठमांडू आज मेरे को यात्रा है काठमांडू की, अच्छा, और फिर जरूर आऊंगी, मेरा इम्पोर्टेंट है। और मैं आके फिर जरूर मैं दमदार काम करूंगी। पर वहाँ नेपाल से भी मैं ऑनलाइन में तो बैठूंगी नहीं, छोड़ूंगी कभी नहीं, क्योंकि वहाँ तो हर घर में वाईफाई होता है, कोई नेट का प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं वहाँ से भी मीटिंग जरूर अटेंड करूंगी, और वहीं से भी मैं ऑल ओवर इंडिया में मैं फोन करके सबको मोटिवेट करूंगी और प्लान के विषय में बोलूंगी, और आगे बढ़ना है जैसे भी हो। और आके मैं फिर दमदार काम करूंगी सर। अब एक लैपटॉप लेने जरूरी है, इसीलिए मैं कुछ करने के जा रही हूँ। पैसा जरूरी होती है, पैसा के लिए जा रही हूँ। और बहुत सर अच्छा, मैं ग्रेट, आगे जोरदार तालियां लीला मैम के लिए, बहुत बढ़िया, के ग्रेट। लिए आगे बढ़ मैं कुछ करके जाऊंगी। और मैम को साथ है और महागुरु जी को साथ है। मैं बहुत खुश हूँ, भाग्यशाली हूँ। और मैं आज यात्रा कर रही हूँ। मैं वहां से भी हम आपको सबको मैं दर्शन करते रहूंगी, और मैं मीटिंग सुनते रहूंगी। बहुत प्रणाम अच्छा, सर, इतना ग्रेट, बोल के बहुत अच्छा। तो भगवत गीता का भी खूब प्रचार करके आना उधर। हो सकता है जिस हाँ, समय पूरे ना जुड़े, लेकिन भगवत गीता मंगाने वाला 100 लोग होता है, 100 ज्वाइनिंग आ जाएगा आपका। ठीक है, मैं लेके जाऊंगी वहां तक, लेके बहुत अच्छा। जाना है। हाँ, मीना शर्मा लेके दीदी, मीना ला दीदी, जोरदार तालियां हमारे लीला मैम के लिए, और मीना शर्मा दीदी के लिए भी जोरदार तालियां। बनोज दीदी। गुरुजी प्रणाम, सबै दमदार प्रणाम लिडर दीदी। छ मेरोतिरबाट। हिजो त हामी सिक्दै थियौँ हो, अलिअलि सिक्दैछु, कोसिस पुरा गर्दैछु। आज 2टा प्लान छ हो, त्यो देखाउँछु। बहुत बढ़िया। तपाईँको हिम्मत आउँछ हो, कसैसँग भन्छु फेरि मुखबाट निक्लिनै अप्ठ्यारो लाग्छ हो, बोल्नै अड्किहाल्छ कनि के भएको अन्त हाम्रो उसलाई पनि भनेको रहेछ, भन्दाखेरि अन्त नामै बताउनु सकेन, यसको नामै शिक्षकको हो। अन्त आज 4 बजे सरलाई लिएर गएर उता सर हो ऊ पनि हाई स्कुलको, उहाँ देखाउनु पर्ने छ। अन्त एउटा यहाँ हाम्रो गाउँमै छ, उसलाई पनि देखाउनु पर्ने छ। 2टा चाहिँ उयो गर्दैछु म। र अन्त हामी त्यो भागवत लिएर हाम्रो गाउँकोहरू यस्तो बसिरहेको हुन्छ कि हिँड्दा पनि मान्छे, हामी हिँड्दा पनि हाँस्छ हो। हाँस्दाखेरि म सोच्छु तिमीहरू हाँस अझै राम्रो, म अझै पक्का हुन्छु। मलाई भगवानले त्यतिकै लागि हिम्मत दिन्छ, जति मान्छे हाँस्छ त्यति म पक्का हुँदै जान्छु भन्ने चाहिँ मलाई यति चाहिँ मेरो मतलब उयो छ हो। अन्त मलाई राम्रो लाग्दैछ यो उयसमा आएर। अहिले सबैजना साथीहरू पनि राम्रो छ, सर म्याडमहरू सबै राम्रो लाग्यो मलाई त हो। त्यति चाहिँ भन्दै मलाई उयो गर्दैछु। अब के गर्नु, बुढाले पनि हेर्नु, यहाँबाट पनि हामी उयो गरेर हेर्छौँ हो, अरू बेलामा पनि हेर्दैछौँ, उसलाई पनि देखाउँदै नै छु। अन्त उसले चाहिँ खालि बोल्नै चाहिँ सक्दैन, नामै भन्नु सक्दैन। अस्ति 2जनालाई बताउनु भयो, नामै कोही बात भन्नु छैन, सक्दैन। कोही बात छैन, मिटिङ ट्रेनिङमा एटेन्ड गर्दै गएपछि सिकिहाल्नुहुन्छ। ल ल, जोरदार तालियां, ग्रेट मीना मैम को लागि। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आज इस मीटिंग को अटेंड किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही लगातार आप भी आते रहिए, अपने टीम को लाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, है ना। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, दमदार रहिए, दमदार से काम करिए, चेक बनाते रहिए और जबरदस्त रहिए। मेरी ओर से शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट। जय गो डायमंड। आज के लिए विदा लेते हैं, कल सुबह 7 बजे सेशन पे मिलते हैं। ठीक है, जय हो गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच।